रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर अमेरिका ने अल्जीरिया को दी धमकी। क्या इसके चक्कर में डूब जाएगा भारत का तेजस? यूएस की काटसा चेतावनी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्या रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 भारत के लिए अमेरिका से दुश्मनी का कारण बन सकता है? क्या एक रूसी विमान के चक्कर में हमारा अपना स्वदेशी तेजस प्रोग्राम जमीन पर आ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अफ्रीकी देश अल्जीरिया को साफ साफ धमकी दी है। अगर आपने रूस से Su-57 खरीदा तो अमेरिकी प्रतिबंध यानी काटसा झेलने के लिए तैयार हो जाइए। और चिंता की बात यह है कि भारत भी रूस के साथ इसी Su-57 जेट को बनाने यानी को प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका अल्जीरिया पर सख्त हो सकता है तो क्या वो भारत के डिफेंस डील्स, अमेरिकी ड्रोन और तेजस के इंजनों पर रोक नहीं लगा सकता? तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं Su-57 का ये नया विवाद, काटसा का डर और भारत के सामने खड़े इस बड़े संकट की कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि अभी अमेरिका और भारत के रिश्ते किस मोड़ पर हैं। एक तरफ अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ खतरे की घंटी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। ये भारत के लिए बड़ी राहत थी। ये फैसला एक ट्रेड डील के बाद आया जिसमें भारत ने वादा किया कि वो रूसी तेल की खरीद कम करेगा। ऐसा अमेरिका ने दावा किया है। यानी एक तरफ अमेरिका व्यापार में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने डंडे यानी काटसा कानून को भी तैयार रखा हुआ है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि तेल के बाद भारत और रूस का सबसे गहरा रिश्ता हथियारों का है। और अब बात Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट पर पहुंच गई है। खतरे की असली शुरुआत हुई है अल्जीरिया से। अल्जीरिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर रूस से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदे हैं। लीक हुए दस्तावेज बताते हैं कि अल्जीरिया ने 12 Su-57 जेट्स का सौदा किया है और खबरें तो यहां तक हैं कि 2025 के अंत तक उसे 2 विमान मिल भी चुके हैं। जैसे ही ये खबर पक्की हुई, अमेरिका का पारा चढ़ गया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी रॉबर्ट पैलाडिनो ने सीनेट में साफ कहा कि रूस के साथ हथियारों की ऐसी डील हमारे लिए बहुत चिंताजनक है और हम अल्जीरिया पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिका का संदेश साफ है, जो भी देश रूस के डिफेंस सेक्टर, खासकर रोस्टेक जैसी कंपनियों को पैसा देगा वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अब बात करते हैं भारत की। अल्जीरिया की खबर भारत के लिए क्यों मायने रखती है? दरअसल भारत की सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर Su-57 के को प्रोडक्शन पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना को अपने स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के आने तक एक अंतरिम स्टेल्थ जेट की जरूरत है। इस 10 साल के गैप को भरने के लिए HAL रूस के साथ मिलकर 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी करीब 40 से 50 Su-57 जेट्स भारत में ही बनाने की योजना बना रही है। हाल ही में HAL ने रूस के साथ सुखोई सुपर जेट 100 सिविल एयरक्राफ्ट के लिए भी समझौता किया है, जिससे ये साफ है कि दोनों देशों के बीच एरोस्पेस सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन यही बढ़ता सहयोग अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है। अब समझिए ये काटसा कानून क्या बला है। इसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये कानून अमेरिका को ताकत देता है कि वो उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जो रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ा लेन देन यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। दिक्कत यह है कि Su-57 बनाने वाली कंपनी रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC है, जिसकी पेरेंट कंपनी रोस्टेक है।
रोस्टेक 2022 से अमेरिका की ब्लैक लिस्ट यानी SDN लिस्ट में शामिल है। काटसा का सेक्शन 235 अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर कोई देश रोस्टेक से डील करता है तो अमेरिका उस देश को अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार देने से मना कर सकता है, और यहीं पर भारत की सबसे कमजोर नस दब सकती है। अब क्या अमेरिका सच में भारत पर प्रतिबंध लगाएगा? इसका जवाब तुर्की के उदाहरण में छुपा हुआ है। जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने उस पर काटसा लगा दिया और उसे अपने सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकाल फेंका। लेकिन जब भारत ने उसी रूस से S-400 के 5 रेजिमेंट खरीदे तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए। 2022 में अमेरिकी संसद ने भारत को एक तरह का वेवर देने की सिफारिश की थी। वैसा ही कुछ चाबहार पोर्ट के मामले में भी हुआ। तो क्या हम ये मान लें कि Su-57 के मामले में भी भारत बच जाएगा काटसा कानून से? शायद नहीं, क्योंकि S-400 एक डिफेंस सिस्टम था, लेकिन Su-57 एक आक्रामक फाइटर जेट है। और अब जियोपॉलिटिकल हालात बदल चुके हैं। अगर भारत Su-57 डील पर आगे बढ़ता है और अमेरिका नाराज हो जाता है तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आज भारत के डिफेंस प्रोग्राम्स अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तेजस फाइटर जेट, हमारा अपना तेजस जेट, अमेरिकी कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन से उड़ता है। अगर अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया तो तेजस प्रोग्राम ठप हो सकता है। MQ-9B ड्रोन्स, भारत अमेरिका से 31 हाईटेक प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है। अपाचे एंड चिनूक्स, हमारी सेना के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स का बड़ा बेड़ा है। काटसा के तहत अमेरिका इन स्पेयर पार्ट्स और इंजनों की सप्लाई रोक सकता है, यानी रूसी जेट के चक्कर में हमारे अपने स्वदेशी विमान और अमेरिकी हथियार कबाड़ बन सकते हैं। और मत भूलिए, व्हाइट हाउस में अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने भले ही भारत को F-35 ऑफर किया हो, लेकिन उन्होंने ही भारत पर टैरिफ भी लगाए थे। वो बाइडेन प्रशासन की तरह सॉफ्ट नहीं है। वो बिजनेस के बदले बिजनेस में यकीन रखते हैं। इसलिए भारत को Su-57 के फैसले पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। एक तरफ रूस के साथ पुरानी दोस्ती और फाइटर जेट की जरूरत है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की नाराजगी और तेजस का भविष्य। अल्जीरिया को मिली धमकी भारत के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकार इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।